हेलो गाइस। तो गाइस आज हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्कीन्स और एल्काइंस का देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका जेई नीट का भी सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ रूल समझेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस का, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरह करते हैं, पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक ब्रांच चेन एल्कीन्स और एल्काइंस दिखेगा। ठीक है, और आपका पॉली फंक्शनल में आपका मिलेगा आपका फंक्शनल ग्रुप। पॉली फंक्शनल का जब हम आईयूपीएसी करेंगे इसके बाद आएगा, वहां पर हम दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम निकालने का तरीका हम वहां पर समझेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में ओनली आपके एल्कीन्स और एल्काइंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर आगे से हेडिंग डाल दिया हूँ एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम रूल्स पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे हम अल्केन्स में किए थे ना, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पर ज़्यादा रूल नहीं है, 3-4 ठो रूल्स बस आपको फॉलो करना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब अल्केन्स का आपको उसका सब रूल समझ में आ गया तो ये उतना आपको अभी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो रूल्स। ठीक है, सबसे पहला एल्किन्स मतलब जानते हैं ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये सब पता है। ठीक है, इसका सेकेंडरी सॉफिक्स होता है आपका, सॉरी प्राइमरी सॉफिक्स होता है ईएनई, और इसका प्राइमरी होता है वाईएनई, है ना, प्राइमरी बोलते हैं हम। चलिए रूल नंबर वन, पहले तो आप पेरेंट चेन ढूंढो। पेरेंट चेन, जिसको हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, पेरेंट चेन ढूंढो। अब पेरेंट चेन कैसे ढूंढोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का? आप पेरेंट चेन जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान देना, आपका एल्कीन्स और एल्काइंस यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। यानी पेरेंट चेन में आपका मस्ट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है। चाहे आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कम नंबर ऑफ कार्बन हो या तो फिर ज़्यादा हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको देखना है जो आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, पेरेंट चेन मतलब जो आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, लॉन्गेस्ट जो चेन होगा उसमें आपका मस्ट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड मान लो 2-3, हाँ यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड CH2 CH मान लो, इस प्रकार है। ठीक है, 2-3-4 इसको मिटाया और इधर में लगाया CH2 CH3 लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? आप सोच रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों में ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं ऐसा कर दिया, CH2 यहाँ पर लगा दिया, मान लो CH3। अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? आप सोच रहे हो ये होगा 1 2 3 4 5 6, यानी आप सोच रहे हो ये वाला होगा। नहीं, आपको देखना क्या है ना, डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। नंबर लॉन्गेस्ट हो या तो फिर शॉर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है जिसमें कि डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। अगर ये चीज को मैं ऐसे नंबरिंग कर दिया है ना, देखो CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है। अगर आप इसको आप पेरेंट चेन मान लेते हो तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चेन में आपका डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है। तो मैं क्या बोला कि डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये होगा आपका सही और ये होगा आपका गलत। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलती से भी ऐसे मत सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। ठीक है, समझ में आ गया? पहला रूल्स क्या बोलता है कि पेरेंट चेन ढूंढो, सिलेक्ट करो जिसमें कि डबल बॉन्ड और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब कुछ नियम पहले समझ जाओ, फिर हम बहुत सारे सवाल करेंगे।
चलिए अब आता है आपका नंबरिंग का बारी। ठीक है, मान लो एक पेरेंट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में है, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? जैसे हम एल्केन्स में नंबरिंग करते थे, 1 2 3 4 हम नंबरिंग करते थे, है ना। तो यहां पर आपको जब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको देखना है कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आपका नियरेस्ट आ रहा है, उसको आप उसी के अनुसार वही सीक्वेंस में आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालें इफ, अगर इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन पेरेंट चेन, ये कंडीशन में क्या करोगे? पेरेंट चेन अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपका पेरेंट चेन में अगर मौजूद है तो आपको ध्यान में रखना है, तो आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। आपको ध्यान सुनना, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, आपको नंबरिंग करना है वो भी लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट में बताया ना, लोएस्ट लोकेंट रूल, उसी के अनुसार लोएस्ट फॉर्म में करना है, यानी जो आपका जो पास में होगा, जो नियरेस्ट होगा, जो आपका डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड जो नियरेस्ट होगा उसी के अनुसार आपको करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। ठीक है, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, अब देखना अब किधर से आपका डबल बॉन्ड और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। देखो इधर से अगर मैं गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से फर्स्ट आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। अगर मैं इधर से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो जो आपका डबल बॉन्ड है आपका 2 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, इधर से आपका 1 नंबर पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो जिधर से नियरर होगा उधर से आपको काउंट करना है। तो ये वाला हो जाएगा आपका सही, ये वाला हो जाएगा आपका गलत, यानी ये सीक्वेंस में आपको गिनती नहीं करना है। जिधर से आपका मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है उधर से आपको गिनती करना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन गया। तीसरा कंडीशन, अगर मान लो दोनों का पोजीशन सेम है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस सेम, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्वल डिस्टेंस में है, इक्वल डिस्टेंस, अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस है पेरेंट चेन में, है ना, पेरेंट चेन का मैं बात कर रहा हूं, अगर इक्वल डिस्टेंस है, मान लो यहां पर इस प्रकार है CH2 डबल बॉन्ड, मान लो डबल बॉन्ड है यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पर सिंगल बॉन्ड CH, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड 3 1 4 C है ना, CH है। ठीक है, अब इस प्रकार दे दिया, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार है। अब देखो जिधर से भी गिनती करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सिचुएशन में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस में होंगे, देखो भाई ये डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन में, इधर से ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो भी फर्स्ट पोजीशन में है, दोनों ही फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो आपको ये केस में आपको जिधर से ये सिचुएशन में आपको डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देना है, ये इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, यानी जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है उधर से आपको गिनती करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर से आप गिनती करोगे, पहले ये नहीं आएगा फिर वाई ये नहीं आएगा, और उसी के अनुसार भी आपका IUPAC, इसी के अनुसार हम नाम भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए
समझ में आ गया कि अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हैं और एक इक्वल डिस्टेंस में है तो आपको डबल बॉन्ड को पहला फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, यानी इसी के अनुसार आपको गिनती करना है, इधर से नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, 3 नंबर रूल्स समझ में आ गया। अब 4 नंबर, ये 3 ठो रूल ही आपका काम बन जाएगा। अब 4 नंबर रूल में बस आपको नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे नेमिंग करना है, नंबरिंग आ गया तो हो गया कहानी। और सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो मैं बता चुका हूँ एल्केन्स में, जैसे हम वहाँ पर रूल्स यूज करते थे। एल्काइल होता तो पहले हम एल्काइल को लिखते थे, है ना। अगर क्लोरीन है मतलब हेलोजन है तो हम पहले हेलोजन को लिखते थे, उसी के अनुसार चलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, 4 नंबर रूल्स थोड़ा लिख लें। अब यहाँ पर आता है नेमिंग। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर आप नेमिंग करोगे, नेमिंग IUPAC। अब IUPAC नेमिंग करोगे तो ध्यान देना, जब आपके पास कोई कार्बन चेन है, मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 है, इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान सुनो, इसका 2 केस बन सकता है। केस 1, अगर ओनली, ध्यान सुनो, अगर ओनली एक डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर सिर्फ एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का बात नहीं कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पहले लिखना पड़ेगा, है ना। मैं बस सिंपल नाम बता रहा हूं। अगर एक डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या लिखना है, ALK लिखना है। क्या लिखना है, ALK, यानी से हम ब्यूट लिखते हैं, BUT, ब्यूट, प्रोप, पेंट, ऐसे एल्क लिखना है। ठीक है, और आपका यहां पर पोजीशन ऑफ डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये पोजीशन है ना, डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, और हाइपेन देके फिर आपको क्या लिखना है, ENE या तो फिर YNE, जो आपका बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट में लिखना है। अगर एक मल्टीपल बॉन्ड है तो डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं, तो देखो यहां पर गिनती करो, जिधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए हम वर्ड रूट, एल का मतलब आपका वर्ड रूट होगा, क्या होगा, वर्ड रूट होगा। ठीक है, ये आपका वर्ड रूट। तो 4 के लिए क्या लिखते हो भाई, ब्यूट, फिर हाइपेन देना, ये आपका पोजीशन ऑफ, है ना। ध्यान सुनना, ये पोजीशन ऑफ, अगर मान लो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लग गया, एल्किल लग गया, तो भाई पहले एल्किल का लिखना है, पोजीशन देके उसका एल्किल का नाम लिखना है। मैं बता चुका हूँ एल्केन्स में सब। ठीक है, अगर उन समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा। ठीक है, उसको हम पूरा कंबाइन करके ले जाएंगे, है ना, यहीं पे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोजीशन अब क्या होता है, ये आपका X मतलब पोजीशन ऑफ क्या, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल पोजीशन ऑफ डबल या तो फिर ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसका पोजीशन लिखना है, कौन सा कार्बन के पास है। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल ट्रिपल, और ये आपका ये नहीं तो लगेगा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब देखो ब्यूट हो गया। अब देखो 1 2 नंबर कार्बन के आगे लग रहा है, यानी पोजीशन आपका X आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और क्या लगाना है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ENE लगता है, तो ENE हो गया। ठीक है, ब्यूट 2 ENE। अब केस 2 ये बन सकता है, केस 2 ये बन सकता है कि मान लो एक ही तरह का बॉन्ड 2 ठो है या फिर 2 से ज्यादा है, यानी मान लो सेम, ध्यान सुना, मान लो सेम टाइप ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, ध्यान सुनना, यानी आपके पास 2 या 2 और मोर ऐसे में लिख, 2 और मोर डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो क्या करना है, ध्यान सुनना। तो ये सिचुएशन में आप वही आप यूज कर सकते हो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, डाई मतलब 2 ठो आपका डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। 4 के लिए टेट्रा यूज करके 5 तो यूज नहीं होगा, ट्राई है तो 3, डाई है तो 2। बात क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, CH2 CH लिख दिया, चलो CH
CH डबल बॉन्ड में यहाँ पर दे दिया 2, चलो 2 दे दिया CH और यहाँ पर और एक ठो दे दिया मान लो CH2। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया। अब देखो भाई डबल बॉन्ड 2 ठो है तो गिनती करो, किधर से करोगे, जिधर से भी कर सकते हो। पहला पोजीशन पे आ रहा है 1 2 3 4, 4 के लिए अब देखना, 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। ध्यान सुनना, अब इसका नियम देखो, अगर सेम टाइप ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो आपको ये सीक्वेंस में करना है। ध्यान सुनना, अब यहां पर आपको ALKA अल्का यूज करना है, पेंटा, प्रोपा, ब्यूटा, ये सब। ब्यूट नहीं, ब्यूटा, ए लगाना है, एनी को माइनस करना है ना, ए एनी होता है, एनी को आपको माइनस करके यहां पर फिर ऐसे लिखना है पोजीशन ऑफ क्या, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है। फिर यहां पर लगाना है कि आपको डाई या तो फिर ट्राई या तो फिर टेट्रा, ENE YNE जो भी होगा ये लगाना है, ये आपको लगाना है। डाई या तो फिर ट्राई या तो फिर टेट्रा ENE या तो फिर YNE लगाना है। ठीक है, सिंपल में अपने अनुसार में रूल बनाया हूं। तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटा लिखना है। ब्यूटा, क्यों ब्यूटा, ए क्यों लगा, ब्यूट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आपका डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटा हाइपेन देना, कौन कौन सा पोजीशन में लगाया, देखो पहले देखो यहाँ से हम गिनती कर रहे हैं, 1 नंबर पे रह रहा है, फिर कॉमा देना है, फिर आपका 3 नंबर पे रह रहा है, फिर हाइपेन देंगे। ब्यूटा 1 3 2 लगा है, 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई ENE, है ना। तो ब्यूटा 1 3 डाई ENE। तो इसी प्रकार आपको नाम लिखना है। अगर मान लो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, मान लो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कुछ दे दिया, है ना, मान लो यहाँ पर H को हटाया, मैं यहाँ पर CH3 लिख दिया। अगर एल्किल ग्रुप आ गया तो भाई एल्किल ग्रुप को पहले लिखना पड़ता है ना। R मतलब ये आपका CH3 मतलब मिथाइल, तो कौन सा पोजीशन पे है भाई, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल ब्यूटा 1 3, ऐसे लिख सकते हो अगर सब्स्टिट्यूएंट दिया तो। ठीक है, चलिए अब और एक केस आता है, केस तो ये तो इतना रूल्स आपको समझ में आ गया, अब कर सकते हैं। और एक चीज बस ध्यान देना, कई बार क्या करता है ना, पेरेंट चेन में, ध्यान सुनना, पेरेंट चेन में आपका डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड तो होता है, लेकिन उसके बाहर भी यानी साइड चेन में भी आपका डबल बॉन्ड हो जाता है, यानी पेरेंट चेन का बाहर में डबली बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड आपका मतलब एक चेन दिख जाता है। तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना, ध्यान सुना। और एक चीज नोट करो बस, फिर हम बहुत सारे नंबर करेंगे। दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर ध्यान सुना, अगर इफ डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट आउट ऑफ पेरेंट चेन, मान लो आपके पास पेरेंट चेन इस प्रकार है, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये पेरेंट चेन आपका अगर मान लो हो गया, तो इसके बाहर भी आपका डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा, तो वो सिचुएशन में ये आपका एल्काइल ग्रुप तरह काम करेगा। तो क्या क्या वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, जैसे पहला तो आपका CH2 डबल बॉन्ड हो सकता है, अगर ये होगा तो इसका नाम लिखना है आपको मिथाइलिन, क्या, मिथाइलिन, सब्स्टिट्यूएंट तरह लिखना है इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हम आर को सब्स्टिट्यूएंट मान देते, एल्किल को मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हम बताते थे। ठीक उसी प्रकार अगर डबली बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इस प्रकार करना है। ठीक है, CH2 होगा तो मिथाइलिन LENE मिथाइलिन हो जाएगा, मिथाइलिन क्या हो जाएगा, मिथाइलिन है ना। अगर मान लो इस प्रकार है, CH3 है, CH ये है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडिन, क्या हो जाएगा, इथाइलिडिन। ठीक है, अगर मान लो इस प्रकार है, CH2 डबल बॉन्ड C है, तो इसका नाम होगा विनाइल, क्या हो जाएगा, विनाइल। और कह सकते हैं इथेनिल, क्या होगा, इथेनिल। ये सब याद कर लेना थोड़ा, इथेनिल बहुत रेयर है, ये यूज होगा। और एक भी हो सकता है कि अगर मान लो CH और ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड है, इस प्रकार अगर सब्स्टिट्यूएंट ऊपर लगा है, पेरेंट चेन के बाहर लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइनिल,
इथाइनिल, इथाइनिल, इथाइनिल क्या होगा, इथाइनिल। ठीक है, तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा याद रख लेना। CH2 डबल बॉन्ड होगा तो मिथाइलिन, ये आपका इथाइल, इथाइलिडिन, और आपका ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड होगा तो विनाइल और इथाइनिल, सॉरी इथेनिल बोलना, इसको इथाइनिल। ठीक है, चलिए ये दोनों सेम जैसा लग रहा है ना, ये YLENE है, ये YNYL है। ठीक है, चलिए अब नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, रूल सब समझ में आ गया, और एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढो, और पेरेंट चेन वही सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका छोटा हो चेन या तो फिर बड़ा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा नियम में बताया कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो तो आपको जो नियर है, जो नियरर है, जो नियरेस्ट है, उसी सीक्वेंस में आपको गिनती करना है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 लगाना है। तीसरा पॉइंट, अगर दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक मतलब इक्वल डिस्टेंस में, इधर से भी गिनती कर रहे हो तो वो दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको रेफरेंस देना है किसको, किसको 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 किसको, डबल बॉन्ड को। ठीक है, डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देना है। तीसरा पॉइंट मैं बताया, नेमिंग, IUPAC नेमिंग करो। ठीक है, अल्का लगाओ, पहला केस में अल्का लगाओ, पोजीशन लिखो, फिर ENE YNE जो लगाना है लगा दो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, अल्का के अनुसार करना है, पेंटा ब्यूटा इस तरह करना है। ठीक है, और डाई ENE, ट्राई ENE, टेट्रा ENE लिखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब हम सवाल करेंगे। बहुत ईजी है इसका नेमिंग, इसके बाद जो आएगा ना उतना कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शनल ग्रुप वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हेल्प करेगा आपको आगे। चलिए एक एक सवाल करते जाना है आपको। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, C डबल बॉन्ड CH2, CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये आपका डबल बॉन्डेड है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आएगा, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आएगा। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये, तो इसको पहले लिखो। CH2 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइलिन बोलते हैं ना। करो CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर लगा दिया, मान लो CH2 है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो मैं सब्स्टिट्यूएंट वाला जो अभी मैं बताया था वही केस है यहाँ पर। देखो कौन सा किधर से गिनती करोगे, इधर से पहले आ रहा है, इधर से पहले आ रहा है, दोनों ही डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से कर लो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर में ये ग्रुप आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइलिन, मिथाइलिन 3 मिथाइलिन 3 मिथाइलिन, फिर हाइपेन देना, फिर 1 2 3 मिथाइलिन हुआ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंटा ए लगाएंगे, क्योंकि 2 लगा है, 2 डबल बॉन्ड है। पेंटा कौन कौन सा पोजीशन पर लगा है भाई, 1 नंबर पे और 4 नंबर का आगे, यानी 1 4 क्या 2 ठो लगा है, तो डाई ENE। इसका देखो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आप किधर से गिनती करोगे, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4 नंबर पे, तो 4 इसका नाम होता है क्या, इथाइलिडिन, इथाइलिडिन है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH का होता है इथाइलिडिन ना, सॉरी इथेनिल होता है, सॉरी इथेनिल, इथेनिल इथेनिल होता है। 6 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, क्या हेप्ट, और फिर 1 नंबर पे आपका लग रहा है EN, तो EN लिखना है, फिर E को काटना है क्योंकि और एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 5 नंबर के आगे है तो 5 YNE ऐसे लिख देना, E को काट के YNE। ठीक है, पहले मैं बताया ना EN को रेफरेंस देना, तो EN फिर YNE, वैसे भी देखोगे तो अल्फाबेट के अनुसार लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, E और फिर Y। ठीक है, चलिए ये सिंपल था, अभी जो मैं बताया वही केस का मैं एग्जांपल दिया। अब चलिए खुद से करें। ठीक है, बहुत सारे हम एग्जांपल लेके आए हैं। चलिए इतना हो गया, चलिए अब हम बहुत सारा नंबर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, करते जाना है आपको। CH3 CH2 CH2, कई बार क्या करता है ना एग्जाम में, ये बॉन्ड आपको नहीं दिखाता है,
C2H5, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, इसको करो। और एक एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको करो। चलो भाई इसको करो, C6H5। मैं बता दे रहा हूँ C6H5 मतलब ये बेंजीन से एक H गायब हो गया, इसका नाम होता है फेनिल, ये भी एल्किल ग्रुप होता है। CH CH CH2, मान लो यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन को पहले नेमिंग करो, है ना, हेलोजन को पहले नेमिंग कर दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन का ये आपका इसका प्रीफिक्स लिखना, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, Br का ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक तो करो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा दिया CH। पहले पेरेंट चेन को ढूंढो, CH2 CH3, ठीक है, और इधर दिया है C डबल बॉन्ड CH2, इधर लगा दिया क्लोरीन। चलो इसको करो, और एक ठो करो, यहाँ पर ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे उठा के इस प्रकार दे दिया है ना, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया है। ठीक है, चलो करो, ये सबका करो। C6H5, इसको हम बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, इसका नाम लिखते हैं हम फेनिल, ये आपका एरिल वाला है कहानी। ठीक है, चलो इसका करो, पहले पेरेंट चेन ढूंढो, और पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यानी डबल बॉन्ड है तो भाई ये इधर लाओगे पूरा। अगर ऐसे गिनते हो 1 2 3 3 4, यहाँ 2 है तो 6 हो जाएगा। अगर सीधा गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, है ना, लॉन्गेस्ट भी है और आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। बाकी का जो बच गया ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जो साइड में लगा है ना। तो देखो ये इथाइल आ रहा है, ये मिथाइल दोनों आ रहा है, तो पहले इथाइल को हमको देना है, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, हम आगे बात कर चुके हैं। तो कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है, तो 4 इथाइल लिखेंगे पहले, 4 इथाइल। ठीक है, अब मिथाइल का बारी, CH3 4 में लगा है, पहले तो इधर देखो ये 2 नंबर पे लगा है, 2 4 हाइपेन देंगे, 2 4 डाई मिथाइल। अब पूरा कार्बन का देखो 7 ठो लगा है, 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। एक ही तो है तो कोई दिक्कत नहीं, ए नहीं लिखेंगे, हेप्ट ही लिखेंगे। हेप्ट कौन सा पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड, एक, तो 1 हेप्ट 1 समझ में आ गया, बहुत ईजी। इसका देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा है, ठीक है, 1 2 3 4, 3 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल, है ना। टोटल गिनो 4 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूट। 1 नंबर पे लगा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 YNE। इसका देखो भाई क्लोरीन लगा इधर से, लेकिन हमको क्लोरीन नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड किधर से नियरेस्ट हो रहे हैं। इधर से अगर गिनती करेंगे 1 2 पे आ रहे हैं, इधर से देखेंगे तो ये तो नहीं है कार्बन, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, इधर से फर्स्ट आ रहे हैं, इधर से सेकंड में आ रहा है, इधर से फर्स्ट आ रहे हैं, तो 1 2 3 ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना, नीचे लगा है, तो इधर से पहले आ रहा है ना। तो 1 नंबर पे लगा है मिथाइल, सॉरी आपका फेनिल, और क्लोरीन लगा है। तो ध्यान देना, हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, क्लोरीन। वैसे भी अल्फाबेट के अनुसार देखोगे तो C आ रहा है ना, क्लोरीन C आ रहा है, फेनिल P आ रहा है, ठीक है, तो अल्फाबेट के अनुसार क्लोरीन आएगा पहले। तो आपका 3 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं हम, है ना, 3 क्लोरो। 1 में लगा है फेनिल, 1 फेनिल। 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। 1 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 1 यानी, ठीक है, तो 3 क्लोरो 1 फेनिल प्रोप 1 यानी। अब इसका देखो इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर लो, 1 2 3 4, इधर सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, ठीक है। तो आप देखो 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा है, तो 1 ब्रोमो। टोटल नंबर अगर 4 है, 4 के लिए ब्यूट। कौन सा नंबर पे 2 नंबर का आगे, तो 2ENE। क्लियर बात। चलो अब इसका नेमिंग करो, इसका कहाँ पे लिखेंगे,
चलो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, ये लिख ले इतना पहले, तब तक मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ, इतना लिख ले। हो गया, चलिए चलो इसका नेमिंग देखो तो किधर से गिनती करेंगे। इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है। देखो इधर से 1 नंबर पे आ रहा है डबल वन, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है ना। ये तो पेरेंट चेन होगा ऑब्वियसली, ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब ध्यान सुनना, सेट ऑफ लोकेंड वाला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। 1 2 1 नंबर पे आ रहा है इसका, अगर इधर से देखेंगे तो इधर से अगर मैं ये सीक्वेंस में देखूंगा तो इसका सेट ऑफ लोकेंड अगर मैं देखूंगा 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। देखो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो यानी ऑब्वियसली हम इधर से गिनती करेंगे, है ना। इसका सेट ऑफ लोकेंड 1 और 2 आ रहा है, इधर से अगर देखेंगे तो 1 और 2 आ रहा है। अगर मैं इधर से देखूंगा तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली ये हम लोएस्ट सेट अब लोकेंट रूल के अनुसार जाते हैं ना, तो इधर से जाएंगे हम 1 और 2, यहाँ पर 1 और 3 दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 छोटा नंबर 2 है, तो ये सीक्वेंस में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 2 क्लोरीन लगा है 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो, ठीक है। 2 क्लोरो 3 नंबर पे लगा है, ध्यान सुनना, 3 नंबर पे लगा है भाई आपका इथाइल, तो 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। 2 ठो लगा है डबल बॉन्ड, है ना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 के लिए यूज करते हैं पेंटा लिखेंगे क्योंकि 2 ठो है। पेंटा 1 नंबर और 4 नंबर का आगे लगा है, तो 1 और 4 डाई, ठीक है। चलो इसको देखो भाई, ये सभी कॉर्नर पे क्या है भाई, कार्बन कार्बन है, और ये एक लाइन यानी सिंगल बॉन्ड है सब, ये सब में कॉर्नर में कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। अब भाई देखो ये 2 लाइन को ये टच नहीं किया है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब समझना यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन। अगर मान लो ऐसा दे देता तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, है ना। यहाँ पर अगर थोड़ा गैप रख देगा तो समझ जाना यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल अब पेरेंट चेन कैसे होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे। अगर मान लो इधर से गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंड आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड को लेके जाना पड़ेगा। मैं बोला पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मान लो ऐसे गिनता हूँ 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से जाऊंगा तो अगर मैं ऐसे गया तो 5 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं ऐसे गया 1 2 3 4 5, तो भी ये आपका आ रहा है ना, 5 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 नंबर पे इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर से जाऊंगा 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5 नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, आप इधर से गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड भी है, और यहाँ पर ये पेरेंट चेन, अगर ये पेरेंट चेन आपका हो गया, ये तो पेरेंट चेन आपका हो गया ना, ये पेरेंट चेन आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, यानी प्रोपाइल आ गया, सॉरी पेरेंट चेन बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, प्रोपाइल हो गया। कौन सा पोजीशन पे लगा है, 5 नंबर पे, कौन सा 5 नंबर पे, तो 5 प्रोपाइल, है ना, 5 प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट। एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्ट लिखो। कौन सा पोजीशन पे, 2 नंबर, 2YNE, तो 5 प्रोपाइल ऑक्ट 2YNE, 2YNE। क्लियर बात, चलिए इतना लिख ले फटाफट, हम और करेंगे सवाल।
तो ज़्यादातर आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं ये बॉन्ड लाइन वाला मैं देता हूँ कुछ नंबर आपको। चलो इसको करो, पहले समझो यहाँ पर क्या है एक्चुअल, इसका जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा कहानी मैं बता चुका वैसे भी, ठीक है। यहाँ पर दे दिया ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऐसे दे दिया, जहाँ पर डबल लाइन दिख रहा है डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो इसको पहले करो तो फिर हम जेई मेन का करेंगे। पहले समझो ये किसके बराबर है। यहाँ पर देखो CH2 है, अगर इसको हम खींच लेते हैं स्ट्रेट कर लेते हैं तो CH2 हो गया। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दो, फिर ये कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन है यानी CH3 होगा ऊपर, तभी तो ऑक्टेट होगा ना, 3 1 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर C लगा, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे दे दो ना, पहले 2 3 और एक बच गया तो ऐसे लगा दो, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑब्वियसली CH2 होगा, 2 2 4 होगा, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। अगर हम देखेंगे तो इसको हम बॉन्ड लाइन में ऐसे शॉर्टकट हम लिख देते हैं। तो इसका नाम लिखो, देखो इधर से एक पहला आ रहा है, इधर से भी पहला आ रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 2 आ रहा है, 1 2 3। अगर हम इसका सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे तो इधर से भी पहला आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों ही है। अगर डबल और ट्रिपल होता तो डबल को हम प्रायोरिटी देते, लेकिन दोनों ही एक पोजीशन है, दोनों ही आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, डबल डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब सेट ऑफ लोकेंट 1 2 3, इसका 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, इसका 2 नंबर पे आ रहा है ना भाई। अगर मैं ये सीक्वेंस में देखता हूं तो 1 और 3 पे आ रहा है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो 1 और 2 आ रहा है। सेट ऑफ लोकेंट बता चुका, तो हमको जाना है लोएस्ट से। 1 1 बराबर है 3 और यहाँ पर 2, लोएस्ट ये है 2, तो ये सीक्वेंस में आपको जाना है 1 2 3 4, है ना। 4 है, मिथाइल 2 नंबर में लगा है तो 2 मिथाइल, ठीक है। 4 है तो ब्यूटा, 1 नंबर और 3 नंबर के आगे लगा है, 1 और 3 क्या लिखेंगे, डाई ENE, ठीक है। समझ में आ गया। इसको मैं नहीं खोल रहा हूं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो C है यानी CH2 है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका नाम लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए होता है आपका पेंट, 2 डबल बॉन्ड लगा है तो पेंटा लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर इधर से मैं गिनता हूँ, जिधर से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 नंबर कार्बन के आगे डबल बॉन्ड और 4 नंबर का कार्बन के आगे डबल बॉन्ड, तो पेंटा 1 और 4 क्या हो जाएगा, डाई ENE। क्लियर। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नाम कैसे होगा भाई, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा, ठीक है। 1 नंबर का आगे, 3 नंबर का आगे और 5 नंबर का आगे, 1 3 और 5 नंबर का आगे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ट्राई ENE, है ना। 3 टू डबल बॉन्ड इसलिए ट्राई लगा। इसका अगर देखेंगे तो भाई इसको थोड़ा खोल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सभी कॉर्नर पे सभी जो जंक्शन है ना सभी में आपका कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड है, स्टेट कर लिया इसको। फिर यहाँ पर C है तो CH2 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर C लगा है, इसके नीचे से ब्रांच निकला हुआ है CH2 और यहाँ पर CH3 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड यानी एक H बचेगा, यहाँ पर फिर C है तो CH बचेगा, डबल बॉन्ड है, फिर देखो डबल बॉन्ड, फिर C यहाँ पर हो जाएगा CH2, ठीक है। इस प्रकार एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। कितना नंबर पे है, 2 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, है ना। 1 नंबर का आगे लगा है तो 1 ENE,
क्लियर बात, बहुत ईजी है। चलिए अब मैं जेई का एक सवाल आपको पूछता हूं। इतना लिख ले पहले। चलिए अब थोड़ा जेई का एक क्वेश्चन जो आया था 2018 में पूछा था जेई मेन में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रकार का एक मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था, ठीक है, और यहाँ पर इसे छोड़ दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। इसका करो। और एक तो C8 में पूछा था, नहीं, हाँ इसका एक तो कर लो, H दिया था और यहाँ पर कुछ इस प्रकार कन्फ्यूज करने के लिए दिया था भाई। आपको देखना सभी जंक्शन में और टर्मिनल में आपका कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 दे दिया है ना, यहाँ पर H दे दिया, इस प्रकार का दे दिया, ठीक है। अब चलो तो इसको दोनों को करो। चलो ये दोनों को करो पहले, फिर हम नीट कर लेंगे। ये पूछा था JEE में 2018 में मेन में पूछा था, जेई मेन में। ये CET में पूछा था, मैं किताब में देखा था, ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है। चलो अब करो इसको। इसको पहले समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गिनती करो किधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। इधर से करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नंबर पे इधर से पहले आ रहे हैं ना। ये कार्बन है भाई, सब कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन है। यहाँ पर बस टर्मिनल में हम जानते हैं CH3 लगता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए CH3। इधर भी आपका CH3 है, ठीक है, ऐसे फील कर सकते। 1 2 3, आप कहाँ जाओगे, इधर जाओगे ना, इधर जाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 इधर भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कर दिया था, तो भाई ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। हाँ तो 3 नंबर पे मिथाइल हो रहा है ना, 3 मिथाइल। रुक जाओ, ये इथाइल हो गया ना, ये इथाइल हो गया भाई, ये आपका इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। तो पहले हम लेंगे इथाइल कर लेंगे ना, 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। 4 नंबर पे इथाइल और 4 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल, ठीक है। टोटल नंबर पर कार्बन 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। कौन सा, 2 नंबर का आगे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड है, तो 2ENE, क्लियर, ठीक है। अब इसका देखो, इसको अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार है। देखो यहाँ पर कार्बन है भाई, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर लगा दिया CH3, ये जो H है ना भाई, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे 2 3 4 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 3 4, ये तो ऑक्टेट है, यहाँ पर H है, ये H को मैं इसके साथ पूरा जोड़ के लिख दिया। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार है C। अब देखो ये वाला C है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पर भी C है, C H 2 ठो लगा है तो CH2 लगा दिया, और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिया जो कि सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्लियर बात, ठीक है। अब किधर से गिनती करोगे भाई, इधर से करोगे ना, इधर से करोगे। इधर से करेंगे 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से हेलोजन भी लगा है, ठीक है। इधर से कर लो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा है तो 1 1 1 1 1, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 नंबर ब्रोमो। टोटल नंबर का 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। 2 नंबर का आगे डबल बॉन्ड तो 2ENE, क्लियर बात। चलिए इतना लिख ले, फिर हम आगे करेंगे। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2ENE, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नीट का एक ठो कर लेते हैं, अभी पूछा था 2021 में। चलिए सब यहाँ, ये सब नीट का है क्वेश्चन, देखो है ना, सब नीट का मैं दे रहा हूँ आपको।
चलो अब कुछ इस प्रकार का दे दिया, इस प्रकार का दे दिया, इस प्रकार का दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर खींच लिया ये, तो यहाँ पर CH3 होगा भाई, एक एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पर भी CH3 होगा, ठीक है। ये पूछा था नीट में 2021 में पूछा था, ठीक है। अब फिर अब इससे थोड़ा पुराना सवाल ले जाते हैं, चलिए। ये 2011 में पूछा था, नीट में ही पूछा था। नीट में इजी सवाल देता है, उतना हार्ड नहीं आता। जेई में भी इजी आता, जेई मेन में, जेई एडवांस में थोड़ा ज़्यादा हार्ड आता है, ठीक है। ये वाला दिया है कुछ इस प्रकार, चलो इसको करो। और एक दिया था ये 1992 में, बहुत पुराना सवाल है, इजी सवाल है। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पर लगा दिया था CH3। चलो 2021, 2011, 1992, ठीक है। 2021 नीट में, नीट सब नीट का है ना, नीट का ये पूछा था 2011 को, और ये पूछा था 1992 में, पुराना सवाल सब है। चलो करो, ये सब करो। अब देखो इधर से गिनती करोगे, डबल बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहे, तो भाई ऑब्वियसली ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, ये सीक्वेंस में आपको जाना है ना। एक ये भाई कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डेक वाला कहानी आ गया। यहाँ पर एक मिथाइल लगा है, नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन हमको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन है, एक मिथाइल है CH3, सिंगल बॉन्ड है ना CH3, यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा है CH3, 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गया। अब दोनों ही सेम है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 नंबर पे और 6 नंबर पे आ रहा है, तो भाई 2 6 डाई मिथाइल। डाई किस लिए लगा, क्योंकि 2 है, डाई मिथाइल। और कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, 2 6 डाई मिथाइल, 4 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे टोटल 6 है, 6 के लिए हम यूज करेंगे डैक, कितना 4 नंबर के आगे है, तो 4ENE आ गया आपका, ठीक है। तो बहुत ईजी था, 2 6 डाई मिथाइल डैक 4ENE, एक ही डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। अब इसका देखो किधर से गिनती करोगे, डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए, मैं बताया। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर C है ना, यहाँ पर C है, हाँ, तो इधर से हमको गिनती करना पड़ेगा। फर्स्ट आ रहे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, जिधर से भी गिनती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, 2 3 3 4 को, अगर 3 इधर में जाता हूँ तो 3 नंबर पे आ रहा है, 3 4 को जाता हूँ तो इधर से गिन लेता हूँ क्या, चल ऐसे गिन लेता हूँ, ठीक रहेगा, 3 4 5 6, ठीक रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 गिना, तो 3 नंबर और 4 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, देखो ये और ये आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका इथाइल और ये आपका प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है ना भाई, 2 कार्बन के लिए इथाइल, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, ये इथाइल ये प्रोपाइल, ठीक है। अगर मैं ऐसे गिन लेता, 3 यहाँ पर 4 कर लेता, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता ना, कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाता, ऐसे ठीक है। चलो अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आ रहे हैं, ये प्रोपाइल ये इथाइल, तो पहले इथाइल वाला लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल, टोटल नंबर अब कार्बन 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 1ENE, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड ये ना, तो 1ENE हो गया। ये पूछा था, बहुत ही इजी सवाल। चलो ये किधर से गिनती करेंगे, 1 2 1 2 1 2 3 में आ रहा है, 1 2 में आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 है ना। 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 मिथाइल, टोटल नंबर का 4 की यूज करते हैं हम ब्यूट, 1 लगा है, 2 नंबर पे लगा है ना, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 2ENE, क्लियर बात। एक ही आपका डबल बॉन्ड है तो ब्यूट लगा, अगर 2 होता तो ब्यूटा लगता, सिंपल बात। तो गाइस यही ये था कहानी आपका।
एल्किन्स और एल्काइंस यानी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर देखें, जो कि बहुत इजी था। इसके बाद हम देखेंगे ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम आईयूपीएसी निकालेंगे जिसमें कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा। यहां पर सिंपल हम एल्किन्स और एल्काइंस का देखिए, जिसमें कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है वहां पर, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, या तो फिर एक सिंपल अल्केन होगा और बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो वो सिचुएशन में कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करेंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है। फिर उसके बाद आएगा आपका पॉलीफंक्शनल, फिर आपका आएगा एरोमेटिक वाला कहानी, ठीक है। वहाँ पर भी हम आईयूपीएसी करते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक वाला ज़्यादातर नहीं पूछता है आपको आईयूपीएसी। तो यहीं से आपका एलिफेटिक में से आता है। एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन चेन भाई, मतलब ओपन चेन। आपका एरोमेटिक में मतलब क्लोज रिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम उसको आगे समझेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।